बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ने अचानक तरनोल जलसा मुलतवी किया। इस पर तहरीक इंसाफ के अंदर भी तनकीद हो रही है और तहरीक इंसाफ को बाहर से भी बड़े ताने मिल रहे हैं। लेकिन रात गए इमरान खान से अडयाला जेल में किन्हों ने राबता किया, मिन्नत तरले के बाद किस तरह मामला सेटल हुए और इमरान खान ने किसको आखिरी चांस दिया और आदम सवाती को किस तरीके से बुलाया गया, अंदरूनी कहानी सामने आई है। उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जो है वो जर्मन वजीर के साथ आज बड़ा एक अजीब वाकया वजीर आजम हाउस की तरफ से जो अमला है उसके हवाले से पेश आया है। वो खबर आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखूंगा। इमरान खान के खिलाफ 9 मई के 2 वादा माफ गवाह वो मुनहरफ हुए हैं और 9 मई के जो केस है उस पर इसके क्या असरात होंगे। लेकिन इस वक्त जिस खबर से हमने आगाज करना है वो बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही इस वक्त अजीब सूरत हाल है। रहीम यार खान जो है कच्चे के इलाकों के अंदर जो है वो डाकुओं ने पंजाब पुलिस पर बहुत बड़ा हमला किया है। इसकी कुछ तफसील पहले आपके सामने रखनी है। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन वक्त पर होने की जरूरत थी तो हमारे ये मौजूदा जो आईजी हैं डॉक्टर उस्मान, इन्होंने जो है वो इस्तदा की कि हम कच्चे के डाकू जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। उस वक्त जो है मौजूदा जो इस वक्त वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, वो निगरान वजीर आला थे। चूंकि आइन कानून को पांव तले रौंदना था तो कोई ना कोई जवाब घड़ना था, तो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ वो खबरें फैलाई गई कि सिंध की तरफ से भी हो गए हैं, इधर पंजाब से भी दाखिल हो गए हैं। लेकिन कच्चे के डाकू ना खत्म हो रहे हैं और ना पक्के के डाकू खत्म हो रहे हैं। यानी फार्म 47 के जरिए पक्के के डाकू पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए, वो भी नहीं जा रहे और कच्चे के डाकू जो है वो आज उन्होंने जो हमला किया है, आप अंदाजा करें कि उन इलाकों के अंदर चूंकि उस तरह खबरें रिपोर्ट नहीं होती, चूंकि वहां पे जो नुमाइंदे हैं उनके लिए भी बड़े खतरात हैं। डाकुओं के हमले में 11 पुलिस एहलकार इस वक्त तक शहीद बताए जा रहे हैं रिपोर्टेडली और 7 जख्मी है। 4 लापता पुलिस की मोबाइल गाड़ियां 4 लापता है। पुलिस की मोबाइल गाड़ियां बारिश के पानी में फंसी हैं। डाकुओं ने उन्हें रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया है और ये माचका का इलाका है रहीम यार खान में, वहां ये हमला हुआ है। 20 से ज्यादा पुलिस वाले गाड़ियों के अंदर मौजूद थे। अब ये खबर है और इस वक्त जो इतलात आई है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, एडिशनल आईजी सीटीडी, सीनियर अफसरान समेत रहीम यार खान के लिए लाहौर से रवाना हो चुके हैं। हमले में बेशतर पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। 9 और 11 जो अदद है पुलिस एहलकारों की शहादत का चल रहा है। अब देखना यह है कि ये वाकया तो इंतहाई काबिल मुसम्मत है, लेकिन ये कच्चे के डाकू आज भी बेलगाम क्यों हैं? यहां तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या आम पॉलिटिकल वर्कर्स, उनको आप धमकियां देते हो, उनके घरों पे हमले करते हो, इंसानी हकूक की पामालियां करते हो, फिर जब वर्दियों के अंदर लोगों को उठा के अदालतों के अंदर जाके जो है वो नामालूम वो अगवा के रूप के अंदर कई धार जाते हैं, तो ये क्यों? यानी इस तरह के ऑपरेशन होने के बावजूद भी अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल करे और उनके लवायकीन को सब्र दे। ये बहुत बड़ी उन पुलिस एहलकारों की कुर्बानी है कि इन इलाकों के अंदर वो ये सारा जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए पुलिस के हवाले से इस वक्त हमदर्दी नहीं है। बदकिस्मती से क्यों नहीं है? क्योंकि अपने लोगों को बेजा मारना, उन पर तशद्दुद करना, उनके घरों पे हमले करना, उनके कारोबार तबाह करना, खास तौर पर पिछले 2 सालों के अंदर जो इंसानी हकूक की पामालियां पुलिस को इस्तेमाल करके हुई हैं, तो इस पे लोग जो है वो उनकी हमदर्दी उस तरीके से नहीं है। और पंजाब पुलिस नाकारा तरीन पुलिस हो चुकी है। यानी आप कच्चे के डाकू जो है वो इतने बेलगाम हैं कि पूरी रियासत, कभी आप रेंजर बुलाते हैं, कभी फौज बुलाते हैं और ये आपसे काबू नहीं हो रहे। तो आपकी एहलियत ये लेवल है आपका, और सरमायाकारी और फैसिलिटेशन काउंसिल और सारे जो है वो भाषण आप पूरी दुनिया को देते हैं और यहां लोगों को बताते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेट वाकया है, अफसोसनाक वाकया है, काबिल मुसम्मत वाकया है। और ये इलाका अगर आप नहीं संभाल सकते तो भाई आप हाथ खड़े करें,
छोड़े जान इस कौम की। यानी ये चौथे दिन 7वें दिन कितने लोगों को पंजाब और सिंध और मुख्तलिफ इलाकों से अगवा करके कच्चे के इलाकों के अंदर ले जाया जाता है। आए रोज वो चीखो पुकार जो है वो अवाम वीडियोस के जरिए सुनती है, और आप यहाँ पे यानी आपको जहां पे जवाब वो जरा उधर मुकाबला करो ना, तुम्हारी बहादुरी कौम देखे, लेकिन उधर नहीं करना, इधर करना है। अच्छा, दूसरा जो है वो एक बड़ा आम मामला है, और ये इंसरा चूंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर 9 मई के वाकयात के अंदर जो है वो जहां जहां जो वाकयात हुए उन FIRs के अंदर इमरान खान को डाला गया, और मुख्तलिफ रहनुमा जिनको उठाया गया तो उनके जरिए जो है वो बयानात दिलवाए गए। दफा 164 के वो बयानात ये थे 161 और 164 के कि जनाब वो इमरान खान ने मीटिंग हुई और उसने कहा तो हमने ये कर दिया। ये एक कहानी जो है वो बनाई गई, ये बनाई जाती है रूटीन के अंदर। बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से निजाम सिस्टम इतना करप्ट है, इतना नायल और निकम्मा है कि गरीब आदमी और आम आदमी, बेगुनाह आदमी पिस जाता है, और जो असल गुनाहगार है वो दंदनाते फिरते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। अब यहां पे वासक कयूम अब्बासी, ये डिप्टी स्पीकर थे पंजाब के, बड़े एनर्जेटिक और एक यानी आम कारकुन थे तहरीक इंसाफ के। उमर तनवीर भट्ट, आज वो दोनों पेश हुए हैं और आप सुन चुके हैं, मैं इस पे लंबी बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा भाई हमने तो कोई बयान ही नहीं दिया, ना दफा 100 यानी हमारे सामने कोई मजिस्ट्रेट आया है कि उसके सामने बयान दे। चूंकि याद रखें 161 का जो बयान होता है वो FIA, पुलिस या इस तरह की जो एजेंसी होती है उसके सामने वो दें तो वो ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 का यानी 61 का बयान होता है। जो बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है वो दफा 164 का बयान होता है। ये मेरे पास जो है वो यहाँ ज़ाब्ता फौजदारी पड़ी हुई है, चूंकि ये इस वक्त नहीं है, मौजू नहीं है। अच्छा, अब ये आप देखिए पूरे 9 मई का इसी तरीके से घड़ा गया बयानिया, यानी बुशरा बीबी के केसेस उड़ गए, सबूत कोई नहीं है। रियासत के पास बगैर कोई सबूत नहीं है, यानी बस ऐसे ही चला रहे हैं, जिसको पकड़ना हो उसको 9 मई के अंदर डाल दें। एक तरफ जो टाउट हैं उनके जरिए इतने बयानिए चलाए जाते हैं, इतने इल्जामात की बुछाड़ की जाती है, फलां मशवरा, फलां व्हाट्सएप पकड़े गए, उस तरीके से ये हुआ और वो सारा धबड़ धुस हो गया। आप देखें लोगों को अगवा करके अगर बयानात लेंगे तो उनका एंड यही होगा कि इमरान खान के खिलाफ 2 आम तरीन वादा माफ गवाह आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज है, और जज भी बड़े इंडिपेंडेंट है, वो यानी ऐसे जज भी नहीं है, जज भी बड़ा तकड़ा है, मलक आसफ एजाज उसके सामने मुकर गए। यानी एक तो ये जो है वो बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है। फिर आप देखिए कि जर्मन की इस वक्त जो है वो वजीर है खातून, वो उनके साथ जो वजीर आजम हाउस के अमले ने किया, बैग इधर रख दें, प्रोटोकॉल होता है, एक मेहमान है और आप उसको कर रहे हैं, फिर वो वापस जाने लगे, फिर जो है उसको मनाया गया कि नहीं नहीं आप जाएं। अब इनको पता कोई नहीं है इस वक्त हालात क्या है। भाई जर्मनी जो है वो इस वक्त अपॉर्चुनिटी कार्ड दे रहा है पाकिस्तानियों को। मैं अलहदा इस पे कोशिश करूंगा, कुछ ममालक के हवाले से भी एक वीडियो बनाऊं नौजवानों के लिए। अच्छा, वो ये है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड दे रहा है, फिर हाउस बिल्डिंग एक उनका प्रोग्राम है, उसके अंदर लाखों नौजवान जिनको हुनर भी देंगे और वो तनख्वाह भी देंगे, सैलरी भी देंगे, 5 साल के अंदर जर्मनी की नेशनैलिटी मिलेगी। और ये इतना अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन उसके लिए लैंग्वेज स्किल B1 लेवल चाहिए होती है। अच्छा, ये चाहिए, यानी इतना, फिर वर्क परमिट मिल रहे हैं, यहां एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट साल नहीं मिल रही जर्मनी की। तो इन इश्यूज को उठाने की जरूरत होती है इन ममालक से। असल में हमें होता है कि नौजवान तबका जाएगा और इनको ये सेंस ही नहीं है कि ये नाराज करते हैं इस तरीके से। अब जो है वो पहले ही दरवाजे बंद है, दुनिया जहान के पाकिस्तानियों पे हो रहे हैं, और जहां पे कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी नौजवानों के लिए, यानी ये इस तरह के बिहेव करके आप करते हैं। अच्छा, फिर असल जो कहानी है वो रात गए इमरान खान को 11-12 बजे मनाया गया। 2 स्टोरीज सामने आई है। एक तो मलक गुलाम हुसैन ने ये स्टोरी दी है और वो कहते हैं कि परेशान हालों ने केपी सरकार से जलसा मनसूखी के लिए राब्ते किए, केपी ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद एलची को प्रोटोकॉल में सुबह सादक अडयाला जेल रवाना किया गया, जिसने
वहां गहरी नींद में सोए कैदी को जगाया, पैगाम पहुंचाया। कैदी ने इल्तजा सुनकर कहा, चलो ये आखिरी बार है, इसके बाद नो फेवर। ये बात उनकी खबर दुरुस्त है। हैरत की बात यह है, गुलाम हुसैन साहब की कई दफा खबरें आम होती हैं, लेकिन जो दीगर जराए हैं वो ये बात बताते हैं। चूंकि आज एक और रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वो इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं और वहां पे उन्होंने बताया, सेनेटर हुमायूं महमद, उनके जराए के हवाले से खबर चल रही है कि इमरान खान ने कहा कि सबको बता दे कि मैं आखिरी मरतबा ये जलसा मुलतवी कर रहा हूं, इसके बाद मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन कितना सीनियर है। इमरान खान ने ये आज वादे तौर पे पैगाम दिया है। अच्छा, अब जो एक कहानी आई है वो लाए हैं नुसरत जावेद। नुसरत जावेद जो है वो उन्होंने बड़ी आम स्टोरी शेयर की है और वो कहते हैं कि आदम स्वाति साहब ने जेल में, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने आदम स्वाति को जेल से फोन करके बुलाया। अब ये बड़ी आम बात है कि इमरान खान को फोन दिया गया, और क्यों? कोई धमकी थी? नहीं। वो कहते हैं कि बुलाया गया। मेरी इतला के मुताबिक बानी पीटीआई को 3 लोगों की ऑप्शन दी गई और उनसे मिलने वाले कुछ लोगों ने कहा कि इस्लामाबाद के हालात, कुछ लोग कौन थे जो मिले? भाई सरकारी लोग थे, ज़ाहिर है, कोई गैर सरकारी तो नहीं होंगे। वो ऑप्शन उन्हें दी गई कि उनसे मिलने वाले कुछ लोगों ने कहा कि इस्लामाबाद के हालात बहुत खराब हो गए। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आजम स्वाति, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ, इनमें से किसी को भी बुलाकर बिलमुशाफा तस्दीक कर लें। बानी पीटीआई को यह बात सरकार के लोगों की तरफ से रात 12 या 12:30 कही गई। आदम स्वाति साहब ने जेल में बानी तहरीक इंसाफ से सुबह सवेरे 7:30 बजे मुलाकात की। हालांकि जेल में मुलाकातों का वक्त सुबह 9 बजे शुरू होता है। क्या ऐसा हुआ कि आदम स्वाति उठे और सीधा जेल चले गए और कहा कि फाटक खोलो, मैंने बानी से मुलाकात करनी है? आदम स्वाति साहब कोई इतना बड़ा सिकंदर आदम है? ऐसा नहीं हो सकता। अब ये बात जो है उनकी बड़ी वजनी है। मामला वही है कि कुछ जो सरकार के लोग थे, अब वो वर्दी वाले थे, बगैर वर्दी वाले थे, वो अपनी जगह है। उन्होंने इमरान खान का मिन्नत तरला किया। उन्होंने बताया कि मजहबी लोग भी आएंगे, हालात बड़े खराब हो सकते हैं, कोई इस तरह के वाकयात हो सकते हैं, बराए मेहरबानी आप एक दफा ये जलसा मुलतवी कर दें। इमरान खान ने फिर वो कन्फर्म करने के लिए, चूंकि आदम स्वाति, याद रखें, उनसे ऐलान करवाया गया, उनकी कमिटमेंट, उनकी कुर्बानी से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आदम स्वाति पर बिल्कुल शक व शुबा से बाला शख्स है, उसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और अब जो है वो जो चूंकि आदम स्वाति पर लोगों ने एतमाद करना था, बैरिस्टर गौर फिर नहीं करना था, तो इस वजह से आदम स्वाति के जरिए ये पैगाम जो है, एक जरिया तो बता रहा है कि बैरिस्टर गौर साथ थे, लेकिन बहरहाल ये बता रहे हैं कि सिर्फ अकेला आदम स्वाति उसको प्रोटोकॉल के साथ स्पेशल। अब भाई ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान जो है उसको मिलने के लिए अगर सरकार राजी ना हो तो 7:30 बजे कोई 7 बजे मिल सकता है? नहीं, सरकार ने गुजारिश की और उस पर यह जलसा मुलतवी किया गया। अब ये है असल कहानी, और बाकी जो है इधर उधर मिला मलूक है। तो पीटीआई के वर्कर ज़ाहिर है वो गुस्से में है, उनका गुस्सा बजा है, चूंकि 2-3 मरतबा ऐसे हो चुका है कि ये शेर आया कहीं ऐसा ना हो कि असल में शेर आए और बाकी बंदे ही ना मौजूद हों। तो ये चीज जो है वो बड़ी आम इस वक्त बहरहाल है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।